अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा, गोल्ड ने रिकवरी मोड दिया है। ये रिकवरी किसी हद तक मुमकिन है, बल्कि इसके बारे में मैंने कल एक स्क्रीनशॉट एक दोस्त को भेजा था कि ये जो अभी है यहाँ से एक रिकवरी बनेगी। क्यों बनेगी उसका मैं ज़रा पहले ज़िक्र कर दूँ। मैंने वो स्क्रीनशॉट दिया था। अच्छा, ये वाला स्क्रीनशॉट था, ये वीकली प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट है। ठीक है, मैंने इसके ऊपर शायद लिखा भी था कि यहाँ पे वीकली प्रोफाइल में भी हाफ बैक चल रहा है। अच्छा, वीकली प्रोफाइल में हाफ बैक कैसे चला है, गया है और आया है। अच्छा, ये जो बॉटम है ये वाला, ये बॉटम यहाँ HVN भी है और LVN भी है। यहाँ पे आके कल रात को लगा और यहीं खड़ा था, तो मैंने एक एनालिसिस दिया कि इसको वापस जाना चाहिए। और ये जो है ये POC, इस POC पे इसको फिर से फिर से ज़रा स्ट्रॉन्ग सेलिंग लेके आना चाहिए। ये वीकली का है। ठीक है, ये मैंने स्क्रीनशॉट कल रात को दिया था अदनान साहब को। और अभी हम देखते हैं तो मार्केट ने कुछ इसको ज़रा वीकली में देख ही लें ताकि हमें अंदाज़ा हो कि हम ठीक डायरेक्शन में जा रहे हैं। थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए वीकली में। अच्छा, वहाँ तक जाए ना जाए मार्केट। अच्छा, मार्केट ने यहाँ पे कुछ और सीन है। मैं ज़रा इसको फॉरेक्स में उठा लेता हूँ, फिर ज़रा चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होंगी। ये वीकली का प्रोफाइल है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ गया और फिर आया। अब ये POC है, मेरे पास POC ऊपर है। तो POC या HVN यानी ये जो स्विंग हाई लोज है, यहाँ से इसको एक रिकवरी मिलनी चाहिए और फिर ये POC जो है टारगेट होगा। मतलब मैंने अपने इस स्क्रीनशॉट में इस चीज़ को मेंशन किया है कि मार्केट ने प्रीवियस प्रोफाइल के HVN या LVN को टेस्ट किया, अब जाए। अब ये जो POC है ये इसको लेके नीचे आए, फिर हम आगे देखेंगे। अच्छा, ये तो गोल्ड का एक ओवरव्यू है। डे में आज अपसाइड पे इसकी मूवमेंट है और ये जो मूवमेंट अपसाइड पे है मेरे ख़्याल में देख लेते हैं। प्राइस और वैल्यू की डाइवर्जन है, चांसेस यही हैं कि ये वाला हाई और ये POC, ये जो कल वाला हाई है टेस्ट हो के वापस गिरे, या ये POC इसको लाजमी गिराएगा। वैल्यू डाउन है, प्राइस अप है। हमारी टोटल गाइडलाइन वैल्यू में है और वैल्यू पिछले POC से नीचे है, विद इन वैल्यू है, सेंटीमेंट सेम है। तो यहाँ से ये एरिया, ये जो बीच का एरिया है, इस POC और इस डे हाई के दरमियान ये वापस आएगा। ठीक है, मतलब गोल्ड का अगर ओवरव्यू कहें तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा, सुबह के एनालिसिस में हमने बात की गोल्ड की, तब वैल्यू यहाँ थी और प्राइस अप थी। तो मैंने कहा था एक बार डाउन आएगी, डाउन की ट्रेड हमने लेनी है और काफ़ी इफ़ेक्टिव भी हुई। अच्छा चलें, उसके लिए मैंने यही कहा था कि ये डे हाई से POC के दरमियान का जो एरिया है सारा सेलिंग का है, लेकिन इसने उससे पहले ही रिस्पांस लिया और वापस आ गया। अच्छा, उससे पहले ही रिस्पॉन्स लेके वापस क्यों आई, उस वक्त वैल्यू नीचे थी। ठीक है, अभी मैं ज़रा फिर से एक और पेयर चेंज करता हूँ गोल्ड का ही। तो वैल्यू यहाँ से अब अप हो गई है, इसलिए मैं कह रहा, हाँ ये देखें वैल्यू डाउन थी, प्राइस अप थी। मैंने कहा था वापसी की ट्रेड बेहतर है, नुमाया है, बहुत ज़रूरी है। हमने या जिन दोस्तों ने इस यहाँ से ट्रेड ली है वो अब तक प्रॉफिट में है। मार्केट अगला TPO भी डाउन आएगा, ओवरऑल वैल्यू डाउन है। सिर्फ ये दूसरा पेयर है जिसमें वैल्यू थोड़ी सी अप शिफ्ट हुई है, ये इसमें। तो अब मुझे समझ नहीं आ रही क्या फ़र्क है, क्यों इसने वैल्यू अप शिफ्ट की जबकि वो दूसरे पेयर में इसको डाउन ही बता रहा है। खैर, अच्छा वैल्यू अप शिफ्ट होगी, लेकिन POC पिछले POC के नीचे है
मार्केट जो है अपने इस एरिया में आने की कोशिश करेगी, आईबी में आने की कोशिश करेगी। खैर, तो अगर हम अभी की घड़ी देखें तो वैल्यू हायर शिफ्ट हुई है, पीओसी शिफ्ट नहीं हुआ, तो हम कुछ देर वेट करें, इसे नीचे आने दें और भी। और अगर ये मार्केट जैसे स्विंग लो बना रही है, ठीक है, और फिर इसे स्विंग हाई क्लियर करती है, यहाँ अगर हमें ये जो है यहाँ पर एक रिस्पॉन्स मिलता है, तगड़ा रिस्पॉन्स, अगली कैंडल अच्छी बनती है, तो हम जो सेल में हैं वहाँ से निकल के बाई में हो जाएंगे, क्योंकि ओपनिंग विद इन वैल्यू सेंटीमेंट सेम होने की वजह से मार्केट कोई लंबा चलने के मूड में नहीं है। लेकिन बहरहाल इसने वैल्यू हायर की है, पीओसी अभी तक ऊपर नहीं गया। हमारी एक ट्रेड जो मैंने आप दोस्तों को कहा था कि इस एरिया से सेल बनेगा, वो तो माशाल्लाह से 4-5 टीपीओ बन गए हैं। ये टीपीओ भी नीचे क्लोज होगा क्योंकि पीओसी अभी तक नीचे है। कोई ऐसी सिचुएशन देखने को नज़र नहीं आई। देखिए, अगर हम बात करें टाइम बेस, तो ये यहाँ पे ये जो एरिया है जहाँ पे अभी लाइन है, तो यहाँ पर 4 टीपीओ की एक्सेप्टेशन है, जबकि पीछे कम की। अगर 4 टीपीओ की एक्सेप्टेशन थी तो पीओसी ऊपर जाना चाहिए था। हम ये कहते हैं कि जनाब मार्केट में बायर का कॉन्फिडेंस आ रहा है ऑक्शन और वैल्यू में, और उसके बाद जैसे ये पुल बैक नीचे लेता है यहाँ, तो यहाँ से एक बड़ी बाइप डालते तो मार्केट जानी थी। तो पीओसी यहीं है। अब देखते हैं क्या कर रही है मार्केट। ये टीपीओ मेरे ख्याल में डाउन ही क्लोज होगा, क्योंकि इसकी रिजेक्शन इतनी वैलिड या इतनी स्ट्रांग नज़र नहीं आई मुझे। बहरहाल, जो अर्ली मॉर्निंग का एक था कि हमें सेल में जाना है, वो वाला सीन है। अभी होल्ड, जो दोस्त सेल में है वो होल्ड करे, मार्केट को आने दे, क्योंकि मार्केट के पास ये एक फुटप्रिंट था जिसे उसने क्लियर किया। असल फुटप्रिंट तो यहाँ पड़े हैं, ये जो पुअर है इसको क्लियर करना है, तो मार्केट के चांसेस हैं नीचे आने के। गो के वैल्यू इसने थोड़ा सा यहाँ से यहाँ उठा दिया। एक बार फिर से दिखा दूँ, गोल्ड में जो हमारा दूसरा पेयर है उसमें वैल्यू बदस्तूर डाउन है, ये देखें ये डाउन है। और जीसी फ्यूचर में देखें तो फ्यूचर की वैल्यू क्या कर रही है, फ्यूचर की वैल्यू भी अप चली गई है, सेम पीओसी है, लेकिन ये टीपीओ डाउन आएगा। कम से कम आईबी के अंदर से रिजेक्शन ले तो समझेगी, या वैल्यू एरिया लो से। खैर, वैल्यू एरिया लो तक आने के लिए इसे थोड़ी सी एफर्ट चाहिए, और आज वैल्यू थोड़ी सी हायर हो गई है, पीओसी सेम हो गया है, तो इसको जितना नीचे आने दें, फिर इसको बाई करेंगे। एक तो सेल हमने ले लिया, दूसरा हम कुछ देर वेट करके लेंगे, क्योंकि यहाँ वैल्यू हमें थोड़ा सा हायर कॉन्फिडेंस दिखा रहा है, जो कि ये देखें ना, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, चार्ट हैंग हो गया।